अगर आपको हाथों में ऑस्टियोआर्थराइटिस है, तो आप सही जगह पर आए हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको हाथों के ऑस्टियोआर्थराइटिस की जकड़न को दूर करने और दर्द को कम करने के लिए 6 बेहतरीन व्यायाम सिखाने जा रहा हूं। ये बहुत ही हल्के और प्रगतिशील व्यायाम हैं, जिन्हें आप अपनी गति के अनुसार अपना सकते हैं और इन्हें आप अपने दर्द की परवाह किए बिना कर सकते हैं। इन्हें करने के लिए आपको सिर्फ 2 चीजों की जरूरत होगी, एक कपड़े की क्लिप और एक हेयर बैंड या इलास्टिक, जैसा कि बाल बांधने के लिए इस्तेमाल होता है। पहला व्यायाम सीधे तौर पर दर्द से राहत देने पर केंद्रित है। मैं तुम्हें जोड़ों पर ट्रैक्शन करना सिखाऊंगा, ताकि तुम्हारे हाथों की हड्डियों की जोड़ वाली सतहें अलग हो सकें और हड्डियों के बीच होने वाली ऑस्टियोआर्थराइटिस से राहत देनी है। मैं तुम्हें हर हिस्से को दिखाऊंगा कि जोड़ों पर कैसे काम करना है, ताकि उन्हें अलग कर सकें और ट्रैक्शन मिल सकें। ये बहुत आसान है, बस एक-एक कदम फॉलो करो और उन जोड़ों पर ज्यादा समय तक ट्रैक्शन लगाओ जिनसे तुम्हें ज्यादा आराम महसूस हो। हम पहले वाले से शुरू करते हैं। अग्रबाहु और हाथ के बीच का जोड़, कलाई यानी अल्ना, रेडियस और कर्पल हड्डियों के बीच की जोड़। इसके लिए हम हाथ को पूरी तरह से मेज या थेरेपी टेबल पर टिका कर रखेंगे। हम विपरीत हाथ का उपयोग करके कलाई की जड़ को पकड़ेंगे, जो ठीक यहाँ इसी स्तर पर है। इसके बाद हम थोड़ा सा आगे की ओर झुकेंगे, ताकि ज्यादा ताकत लगा सकें और अपनी दाहिनी हाथ से बाहर की ओर और अपने बाएं कोहनी से अंदर की ओर खींच सकें। जैसे ही हम आगे झुकते हैं और सहारा देते हैं, जितना ज्यादा हम वजन डालेंगे और जितनी ज्यादा ताकत देंगे, उतनी ही ज्यादा दूरी बनेगी और आपको उतना ही अच्छा अनुभव मिलेगा। तो उस सही बिंदु को अच्छे से ढूंढो। देखो, अगर हम यहाँ कलाई को मोड़ते हैं, तो ये ठीक ऊपर कलाई की हड्डियों को घेरे हुए है। अपनी मुट्ठी को अच्छे से बंद करो। यहां से ध्यान लगाओ, छोड़ो, सांस लो, अलग करो। बायां हाथ बाहर की तरफ, दायां हाथ बाहर की तरफ। कलाई पर दबाव कम होता है और राहत मिलती है। कुछ सेकंड रखें और फिर आराम करें। मैं फिर से झुकता हूं, दोनों तरफ खींचता हूं, दायां हाथ उस तरफ, बायां हाथ दूसरी तरफ, और पूरे कलाई वाले हिस्से का दबाव कम करता हूं। बहुत अच्छा। इसी तरह की तकनीकों को हम बाकी जोड़ों पर भी करेंगे। ये मेटाकार्पोफेलेंजियल जोड़ है, जो हाथों और कलाई के ऑस्टियोआर्थराइटिस में सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। और आपको बस इतना करना है कि अपना हाथ उस टेबल पर रखें। उस अंगूठे को ऐसे पकड़ें जैसे आप ऑक्टोपस की तरह चारों ओर लपेट रहे हों, और यहां से हल्की सी खिंचाव पैदा करें, जैसे कि अंगूठे को हाथ से अलग करने की कोशिश कर रहे हों। हम वहां पकड़ते हैं, थोड़ा सा खींचते हैं, 10 तक गिनते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। आराम करते हैं और अगली जोड़ पर जाते हैं। आप देख सकते हैं, आपकी उंगली हर मोड़ पर अलग जोड़ है और हम हर जोड़ पर काम करना चाहते हैं। इस बार फिर से ऐसे पकड़ते हैं जैसे यह एक ऑक्टोपस हो, सबसे दूर वाले हिस्से में, और फिर से खींचते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। जाहिर है, आप यह खुद भी कर सकते हैं, वैसे ही जैसे आपके घर में कोई और व्यक्ति जिसके हाथों में थोड़ी ज्यादा ताकत हो। लेकिन मैं आपको याद दिला दूं कि आपको ज्यादा ताकत लगाने की जरूरत नहीं है। अब हम अगले 4 उंगलियों के साथ जारी रखते हैं। हम वही प्रक्रिया दोहराएंगे। उंगली पकड़कर सबसे दूर की जोड़ पर 10 सेकंड तक खींचेंगे। इसके बाद बीच वाली जोड़ और अंत में सबसे दूर वाली जोड़। चलिए शुरू करते हैं। हम तर्जनी उंगली से शुरू करते हैं। ध्यान से देखिए, मैं उंगली की शुरुआत पर ऑक्टोपस की तरह पकड़ता हूं, बाहर की ओर अलग करने के लिए खींचता हूं। हाथ की उस उंगली को ज्यादा जोर से नहीं, थोड़ा सा दबाव काफी है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। मैं थोड़ा सा फिसलाता हूं, ऊपर की तरफ ले जाता हूं। यहां गांठ है, इसलिए एक और जोड़ है। मैं उंगली को उसी स्तर पर लपेटकर खींचता हूं, जैसे उसे हाथ से अलग करना चाहता हूं। मैं 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक पकड़ कर रखता हूं, फिर ढीला छोड़ता हूं और वही दोहराता हूं उंगली की नोक से, क्योंकि ठीक इसी बिंदु पर एक आखिरी डिस्टल इंटरफेलेंजियल जोड़ होता है। मैं इसे पकड़ता हूं और खींचता हूं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10।
हमने तर्जनी उंगली खत्म की, अब मध्यमा उंगली करेंगे। वही तरीका, उसकी जड़ पकड़कर बाहर की ओर खींचता हूं, जैसे अलग करना चाहता हूं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। मैं थोड़ा और अलग करता हूं। उस उंगली को ऐसे पकड़ता हूं जैसे मैं उसे ऑक्टोपस की तरह पकड़ रहा हूं, ठीक यहां जोड़ के ऊपर। वहीं से मैं फिर से खींचता हूं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। मैं ढीला करता हूं। वही चीज सबसे दूर वाली फालेंज के साथ करता हूं। उसे खींचता हूं। 2, 3, 4, 4, 6, 7, 8, 9 और 10। बहुत अच्छा। पक्का है कि जिन उंगलियों को हमने खींचा है वे बाकी बची 2 उंगलियों से बेहतर महसूस कर रही होंगी। मैं तुमसे कहूंगा कि ध्यान दो और नोट करो कि कौन सी उंगली तुम्हें सबसे अच्छा एहसास देती है, क्योंकि इस तरह से तुम इसे रूटीन खत्म होने के बाद और अच्छे से काम कर पाओगे। अब मैं इसे यहां से हटा रहा हूं। हम फिर से उस उंगली को यानी अनामिका को उसकी जड़ से पकड़ते हैं, खींचते हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हम उस पोर के थोड़ा ऊपर जाते हैं और जारी रखते हैं। 1, 2, खींचते हुए। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हम अलग होते हैं। केवल उंगली के सबसे सिरे वाला हिस्सा पकड़कर फिर से खींचते हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम जोड़ पर काम कर रहे हैं, हर उंगली के स्तर को अलग करते हुए। अब आखिरी छोटी उंगली पर चलते हैं। ये शायद ही कभी गठिया से प्रभावित होता है। हम आधार पकड़ते हैं, खींचते हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अगले पोर पर ऊपर जाता हूं, बाहर की तरफ खींचता हूं। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अगला हम सबसे सिरे वाले छोटे हिस्से को पकड़ते हैं। मैं चाहता हूं कि आप फिर से खींचें। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। बहुत अच्छा। हम इसे यहां से हटाने जा रहे हैं। हमने उंगलियों के जोड़ों की सामान्य खिंचाव की प्रैक्टिस की है। नोट कर लें कि कौन सी आपको सबसे ज्यादा फायदा देती हैं। अब बाएं हाथ से ये करो। कोशिश करो कि इसे ऐसे बंद करो कि उंगलियों के सिरों से हथेली छू जाए। मुझे साइड में खड़े होने दो ताकि मैं तुम्हें दिखा सकूं। हम उंगलियों को बंद करते हैं और कोशिश करते हैं कि उन सिरों से तुम्हारे हाथ की हथेली को छू सकें। ज्यादातर लोग ऐसा नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हम दूसरे हाथ का इस्तेमाल करेंगे। आप जहां तक भी पहुंचें, चाहे यहां तक या सिर्फ शुरुआत तक। मैं चाहता हूं कि तुम विपरीत हाथ लो, उन उंगलियों को पकड़ो और उस हरकत में साथ दो, ताकि धीरे धीरे उंगलियां हाथ की हथेली को छू सकें। हम वहीं बनाए रखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। और अब आराम करें। हाथ को सामान्य स्थिति में लाएं और फिर दोहराएं। अपनी मांसपेशियों और जोड़ों से स्वेच्छा से अंतिम स्थिति तक पहुंचने की कोशिश करें। अगर आप नहीं कर सकते, तो अपनी दाईं हाथ से उस हाथ को पकड़ें और जितना हो सके उतना आगे तक पहुंचाने के लिए धक्का दें। इसमें दर्द महसूस होना चाहिए। थोड़ी असुविधा हो सकती है, लेकिन तेज दर्द नहीं होना चाहिए। हम स्थिति बनाए रखेंगे। 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 और 10। आराम करें। हाथ को धीरे धीरे खोलें ताकि वह अपनी स्थिति में आ जाए। चाहें तो उसे सीधा करने में मदद भी कर सकते हैं। अब आखिरी बार करते हैं। उंगलियों को जितना हो सके मोड़ें। दूसरी हाथ से मदद लें ताकि उन उंगलियों को पूरी तरह मोड़ा जा सके और वे अपनी पूरी सीमा तक पहुंच सकें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। आराम करें। ये उंगलियां अलग होती हैं। मैं उन्हें मेज पर रखता हूं और धीरे धीरे फैलने देता हूं, जब तक वे अपनी स्थिति में ना आ जाएं। अब हम ठीक यहां कलाई और उंगलियों की हड्डियों के बीच के जोड़ पर काम करेंगे।
और मैं चाहता हूं कि आप निम्नलिखित करें। आप अपना हाथ अपनी मेज पर, अपने टेबल पर, अपने बिस्तर पर टिका कर रखें और मैं चाहता हूं कि आप उन उंगलियों को क्षैतिज तक जितना नीचे ले जा सकते हैं ले जाएं, ठीक है, बिना उंगलियों को मोड़े। अगर आप लगभग इस समकोण की स्थिति तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो हम फिर से अपनी हाथ की मदद अपने दूसरे हाथ से करेंगे। दूसरा हाथ सहारा देता है। हम दूसरा हाथ ऊपर रखते हैं और जो हम करने जा रहे हैं वह यह है कि उन उंगलियों को तब तक ले जाएं जब तक वे 90 डिग्री की स्थिति में ना आ जाएं। मुझे हिलने दो ताकि आप इसे बेहतर देख सको। मेरी उंगलियां 90 डिग्री पर हैं। मैं दूसरी हाथ का इस्तेमाल कर रहा हूं ताकि उंगलियों में 90 डिग्री की मोड़ आ सके। मैं इस स्थिति को बनाए रखता हूं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और अब मैं ढीला छोड़ता हूं। जरूरी है कि ये उंगलियां हथेली और उंगलियों के बीच एक समकोण बनाएं। इसीलिए मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि जब भी हाथ टिकाओ तो यहां उंगलियों के पोरों के जरिए टिकाओ ताकि उंगलियां मुड़े नहीं और सीधी बनी रहें। मूल रूप से हम वही स्थिति दोहराना चाहते हैं जहां उंगलियां पूरी तरह मुड़ी हों। ठीक है, हम मेज का सहारा ले सकते हैं, पर यह कम स्वाभाविक और कठिन है, जिससे दर्द भी हो सकता है। चलो इसे आखिरी बार करते हैं। हाथ को इस तरह रखें। इन उंगलियों को मोड़ें जितना हो सके। इसके बाद हाथ को ऊपर रखें और विपरीत हाथ की मदद से उन उंगलियों को विपरीत हाथ के साथ समकोण बनाए रखने में मदद करें। मैं यह नहीं चाहता, मैं मुट्ठी नहीं चाहता, बल्कि मैं चाहता हूं कि उंगलियां पूरी तरह से सीधी रहें। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। बहुत अच्छा। उंगलियां ढीली करता हूं। मैं छोटे छोटे मूवमेंट करता हूं। असुविधा दूर करने के लिए हल्की मालिश करता हूं। यह मैनिपुलेशन करने के बाद दिखाई दे सकता है। अब हम कलाई स्तर पर काम करेंगे। मैं चाहता हूं आप 2 मूवमेंट करें कि आप हाथ को हथेली की ओर मोड़ने की स्थिति तक ले जाएं, यानी यहां तक। देखिए हम कैसे हैं। फिर से आपकी कलाई और हाथ के बीच एक सीधा कोण है। मैं फ्लेक्शन नहीं चाहता, मैं सिर्फ सीधा कोण और इस जोड़ में काम चाहता हूं। और अब इसका उल्टा मूवमेंट है, खोलना, अधिकतम एक्सटेंशन। और वो हाथ जमीन के लगभग समानांतर रहें, वहां जो दिखता नहीं है, जितना नीचे जा सके। जाहिर है ये एक एक्सरसाइज है जो आपको मुश्किल लगेगी और इसके लिए हम हमेशा की तरह दूसरी हाथ का इस्तेमाल करेंगे। तो हम 5 बार दोहराएंगे और मूवमेंट के आखिरी हिस्से में 10 सेकंड तक जोर लगाएंगे। हम नीचे से शुरू करते हैं, हथेली की ओर मोड़ते हैं, दूसरे हाथ से हल्का सपोर्ट देते हैं और वहां 10 सेकंड रोकते हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आराम करता हूं। धीरे धीरे उसे शुरुआती स्थिति में लाने में मदद करता हूं और फिर दूसरी हाथ से नीचे की तरफ दबाता हूं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। यह जरूरी है कि आप यहां हाथ के स्तर पर दबाएं, हाथ के और सिरे की ओर ज्यादा न जाएं, क्योंकि हम काम कर रहे होंगे। मैं चाहता हूं कि काम मांसपेशियों की बजाय जोर के स्तर पर हो, इसलिए सहारा सिर्फ हाथ के स्तर पर दें। अब हम दूसरी तरफ धीरे धीरे चलते हैं, खुद को क्षैतिज रखते हैं, जरूरत पड़े तो थोड़ा सहारा लेते हैं ताकि कलाई को चोट न लगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और अब हम फिर से विपरीत स्थिति में लौटते हैं। हाथ पर सहारा लेते हैं और उस हाथ को जमीन के समानांतर रखते हैं। 1, 2, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10। चलिए एक और करते हैं। मैं कलाई को जितना हो सके उतना मोड़ता हूं, हाथ से हल्का सहारा देता हूं, स्थिति रखता हूं, उंगलियां सीधी रहती हैं। 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आखिरी। अब पलटते हैं। हम उस हाथ को दूसरी तरफ ले जाते हैं और यहां से थोड़ा सा सहारा देते हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 और फिर आराम करते हैं। बहुत बढ़िया। अगर कलाई में अब भी तकलीफ है तो उस मूवमेंट और खिंचाव को याद रखें। यहां से खींचकर कलाई को अग्र बाहु से अलग करें
तुरंत राहत मिलेगी। अब तक हमने कलाई के जोड़ वाले हिस्से, उंगलियों और खिंचाव पर काम कर लिया है। इंटरफेरेंजियल जोड़, यही वो समय है जब हम अपने दो पसंदीदा चीजें लेते हैं, एक क्लिप और एक हेयर बैंड। हम पिंच के रूप में मजबूती बढ़ाने से शुरू करते हैं। यह बहुत आसान है। बस मैं चाहता हूं कि आप अंगूठा और तर्जनी लें और दबाएं और संकुचन को बनाए रखें। 1, 2, 3, 4, 5 और आराम करें। यह पहले उंगली के स्तर पर पिंच को मजबूत करेगा और अंगूठे को अंदर लाने वाली मांसपेशियों को भी मजबूत करेगा। यहीं तक। और ये सभी पकड़ने वाले व्यायामों के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। कुछ क्लिपें कम कड़ी होती हैं, कुछ ज्यादा कड़ी होती हैं, और कुछ थेरेपी के लिए बनी क्लिपें बहुत अधिक कड़ी होती हैं। इनमें से एक ही काफी है। हो सकता है कि आपके घर में जो क्लिपें हैं, उनमें से कुछ दूसरों से हल्की हों। एक ज्यादा कड़ी और एक कम कड़ी क्लिप चुनें, ताकि कमजोर उंगलियों वाले भी उपयोग कर सकें। इसे 5 बार हर बार 5 सेकंड के लिए दोहराएं और उंगलियों को बदलें। अगर आप ज्यादा अभ्यास करना चाहते हैं तो 10 तक भी जा सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दबाता हूं। 1, 2, 3, 4, 5, छोड़ता हूं। इसे कहाँ लिखना है? उंगली और अंगूठे का अंदरूनी किनारा, अंगूठे के आधार की मांसपेशियां। फिर से करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। हमने 3 कर लिए। आखिरी 2, 1, 2, 3, 4। आखिरी बार 1, 2, 3, 4 और 5। मैं आराम करता हूं और अगले पर जाता हूं। तर्जनी की जगह मध्यमा उंगली रखता हूं। दबाता हूं। 1, 2, 3, 4, 5। 1 हो गया। दबाता हूं। 1, 2 हो गए। 1, आराम करता हूं, दबाता हूं। 3, आराम करता हूं, दबाता हूं। 4, आराम करता हूं, आखिरी बार दबाता हूं। और 5, परफेक्ट। उंगली बदलते हैं। अब हम अनामिका पर हैं और वही प्रक्रिया दोहराते हैं। ठीक है? 5 सेट, 5 दोहराव, माफ कीजिए, 5 सेकंड के लिए। दबाता हूं। यह थोड़ा ज्यादा मुश्किल है। 2, 3, 4, 5। 1, दबाता हूं। 2, दबाता हूं। 3, इस उंगली से काफी मुश्किल हो रही है। मुझे कोई और कामकड़ी क्लिप ढूंढना चाहिए। 2, 3, 4, 5, 4, आखिरी बार। और 5, बहुत अच्छा। अब आखिरी उंगली पर आते हैं, छोटी उंगली, कनिष्ठा। चलो शुरू करते हैं। जोर से दबाता हूं। 2, 3, 4, 5, छोड़ता हूं। अलग अलग प्रतिरोध चुनना अच्छा है, क्योंकि तर्जनी उंगली कनिष्ठा से ज्यादा मजबूत होती है। 2, 3, 4, 5। और हो सकता है कि ऐसी क्लिपें कनिष्ठा के लिए बहुत ज्यादा कठिन हों। 1, 2, 3, 4, 5। इसलिए किसी पुरानी क्लिप को ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो, जो ज्यादा इस्तेमाल की गई हो और उसमें कम रेजिस्टेंस हो। बहुत बढ़िया। 4, आखिरी बार दोहराओ। टिकाता हूं। 2, 3, 4, 5 और रिलैक्स। मुझे नहीं पता कि हमने 4 किए हैं या 5। चलो एक आखिरी करते हैं। 1, 2, 3, 4 और 5। परफेक्ट। उस क्लिप को एक तरफ रख दो। अगर आपने एक हाथ से काम किया है, तो दोनों हाथों में अलग एहसास महसूस होंगे, है ना? ये अच्छी बात है। और अब जब हमने पकड़ मोड़ना बंद करना किया है, तो हमें इसका उल्टा भी करना है, और वो है उंगलियों को अलग करना। ध्यान से देखिए, हम इसे कई तरीकों से करेंगे। सबसे पहले सिर्फ अंगूठे को अलग करके, बाकी सारी उंगलियों को एक साथ रखते हुए और अंगूठे को अलग करते हुए। और दूसरी बात, सभी उंगलियों को आपस में पकड़कर और उन्हें अलग करके, जिससे लुम्ब्रिकल्स की कसरत हो सके। ये वो मांसपेशियां हैं जो कलाई के बीच में होती हैं और पकड़ने के समय स्थिरता और ताकत देती हैं। चलिए शुरू करते हैं। तर्जनी और मध्यमा उंगली से हेयर टाई को पकड़ें। साथ ही अंगूठे को भी
उसके चारों ओर रखें। अगर आपका एक हाथ कमजोर है तो आप इस उंगली को स्थिर रखने के लिए विपरीत हाथ का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि यह हिले नहीं। अब अंगूठे को अलग करते हैं। हम 2, 3, 4, 5 गिनते हैं और फिर आराम करते हैं। 1, चलो फिर से करते हैं। 1, 2, यहां ध्यान दो। 3, 4 और 5। 2, मुझे नहीं पता तुम देख पा रहे हो या नहीं, लेकिन टेंडन बाहर आ रहा है। मांसपेशियों का अच्छा काम हो रहा है। मैं ऐसे खड़ा हूं ताकि तुम देख सको। ऊपर, बहुत बढ़िया। तुम यहां देख सकते हो। 1, 2, 3, 4, 5, 3, आराम। चलो फिर से करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 4। इसे खासकर हाथों को टिका कर करो क्योंकि ये ज्यादा आसान होगा। चलो फिर से करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, आराम। 10 पूरे करने के लिए 5 और। अंगूठा। 2, 3, 4, 5, 6। चलो 4 और। 1, 2, 3, 4, 5, 7। आप अंगूठे का बाहरी किनारा महसूस करेंगे। अलग किया। 8, आखिरी 2। ध्यान रहे कि वह इलास्टिक नॉकल के ऊपर ही रहे क्योंकि व्यायाम करते समय वह नीचे खिसक सकता है। ठीक है, तो कोशिश करें कि वह नीचे ना खिसके और हमेशा नॉकल के ऊपर ही रहे क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो व्यायाम उतना प्रभावी नहीं होगा। चलिए फिर से करते हैं। आखिरी 2। 9, आखिरी दोहराव। अलग किया। 2, 3, 4, 5 और 10। बिल्कुल सही। हमने उस मोटी उंगली मतलब अंगूठे पर काम किया है। मैं रबर बैंड को उंगलियों पर ऐसे लगाता हूं कि वह उंगलियों की गांठों के ऊपर रहे, जैसा यहां दिख रहा है। ठीक है, और जो मैं करने जा रहा हूं वो है बस सभी उंगलियों को अलग अलग करना। रेजिस्टेंस मुख्य रूप से तर्जनी और छोटी उंगली पर होगी, पर चिंता ना करें, सभी मांसपेशियां काम करेंगी और स्थिरता बनाए रखेंगी ताकि मूवमेंट हो सके। उस हाथ को अच्छे से बेड या टेबल पर टिकाओ। उंगलियों को जोर से फैलाओ। 1, 2, 3, 4, 5। रिलैक्स हो जाओ। हम 10 बार दोहराएंगे। फैलाओ। 1, 2, 3, 4, 5, 2। रिलैक्स किया। फैलाओ। 1, 2, 3, 4, 5, 3। इलास्टिक उंगलियों की गांठों के ऊपर है। फैलाओ। 4, सुनिश्चित करें कि हथेली अच्छी तरह से मेज से चिपकी हो। 5, ढीला छोड़ो। फैलाओ। 6, फैलाओ। 7, चलो इसे थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं क्योंकि इलास्टिक खिसक रहा है। फैलाओ। 8, आपके हाथ में थकान हो सकती है। धोखा ना खाएं, यह आसान लग सकता है पर मांसपेशियों को थका देता है। 9, आखिरी दोहराव। 2, 3, 4, 5 और 10। बहुत बढ़िया। ये मांसपेशियों का काम पूरा हो गया। अब अभ्यास की मात्रा के बारे में बात करनी है। हमने दर्द के स्तर के अनुसार खुद को ढालने के लिए कम दोहराव किए हैं। अगर आप हर व्यायाम को ज्यादा बार कर सकते हैं और कोई परेशानी नहीं है तो ऐसा करें। दोहराव की संख्या को दुगना करके 10 या यहां तक कि 15 तक बढ़ाना आपके अनुकूलन के लिए एक शानदार विचार हो सकता है। इन व्यायामों को अपनी क्षमताओं के अनुसार ढालना अच्छा रहेगा। याद रखें कि मोबिलाइजेशन वाला हिस्सा दर्द को कम करने के लिए है और ताकत वाला हिस्सा जिसमें हमने इलास्टिक और चुटकी वाली पकड़ का इस्तेमाल किया है वो जरूरी है ताकि दर्द में जो सुधार हुआ है वो लंबे समय तक बना रहे और हमारी जीवन की गुणवत्ता भी बेहतर हो सके। अगर आपने ये व्यायाम किए हैं तो आप निश्चित रूप से महसूस करेंगे कि आपके हाथ पहले से ज्यादा ढीले, कम जकड़े हुए, ज्यादा गर्म और ज्यादा गतिशील हो गए हैं। बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये व्यायाम पसंद आए होंगे और आप इन्हें उन लोगों के साथ साझा कर पाएंगे जिन्हें इसकी जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप वीडियो के अंत तक हमारे साथ रहें। उम्मीद है जल्द फिर किसी वीडियो में मिलेंगे। अलविदा।